सो इट वॉज इन 2018 जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं इटली पढ़ने के लिए जाने वाला हूँ। मेरा 2018 में इंदौर से बीकॉम ऑनर्स चल रहा था। लास्ट ईयर फाइनल ईयर में था मैं उस टाइम पर। सेंट पॉल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है यहाँ पर, वहाँ से उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था। और जैसे मैं हमेशा आपको मेरे हर वीडियो में बताता हूँ कि यार दिसंबर टू जून इज द टाइम जब आपको एप्लीकेशन करनी है। अगर आप लास्ट ईयर में हैं या आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। इसमें मैं बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस कि मुझे इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिला विद जस्ट 62%। अच्छा, तो आपके पास अभी तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिससे कि आप सारी इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज के जो है इंग्लिश और प्रोग्राम्स को सर्च कर सकते हैं, विच इज यूनिवर्सिटाली, जिससे मैंने बताया भी कि आप कैसे इंग्लिश और प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं सारी इटालियन यूनिवर्सिटी के। लेकिन उस टाइम पर 2018 में मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे कि मैं ऐसे चेक कर सकूं, तो मैं पर्सनली हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक करके देखता था। तो कुछ यूनिवर्सिटीज मैंने शॉर्टलिस्ट की थी और उसमें ही एप्लीकेशन की थी। नाउ सबसे पहले इसके लिए हमें एप्लीकेशन करने के पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें प्रिपेयर करने देते हैं वेल इन एडवांस, ताकि हम एप्लीकेशन के टाइम पर हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। स्क्रीन पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिख पा रहे होंगे, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीवी है, एसओपी या मोटिवेशन लेटर है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि यार मैंने उस टाइम पर अप्लाई किया था जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था, तो मेरे पास ना तो मार्कशीट्स थी ना ही डिग्री, तो उसके लिए मुझे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने थे। अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या हम लास्ट ईयर में अप्लाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी सेम ऐसे ही किया था, राइट। तो इसके लिए दोस्तों मुझे जो है 3 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने रहते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे रहेंगे जो आपको आपके कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी से प्रिपेयर करने रहेंगे। सपोज आप बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स स्कूल से प्रिपेयर करवाने रहेंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपको कॉलेज जो आपने जहाँ से अंडरग्रेड किया होगा वहां से प्रिपेयर कराने रहेंगे। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रिपेयर कराए थे? सबसे पहले, अगर आपने आइल्स देकर रखा है तो वेल एंड गुड। मैंने उस टाइम पर आइल्स नहीं देकर रखा था, तो इसलिए मुझे प्रिपेयर कराना पड़ा था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जस्टिफाई करता है कि आपका जो एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ है, तो इस केस में आपको जो है आइल्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो मैंने वो सर्टिफिकेट प्रिपेयर करवाना था, पहला। दूसरा, मुझे 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस प्रिपेयर करवाने थे मुझे अपने प्रोफेसर से जहां से मैंने अंडरग्रेड किया था। अगर आप अपने कॉलेज से नहीं प्रिपेयर करवा सकते हैं ये, तो आप आपके जो ऑफिस कलीग्स हैं उनसे भी प्रिपेयर करवा सकते हैं। आपका कोई एचआर हो, मैनेजर हो, तो उनसे भी लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन प्रिपेयर करवा सकते हैं। इसमें यही लिखा रहता है कि यार आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट या ब्रिलियंट वर्कर थे और सारी चीजें अच्छे से कर सकते थे। थर्ड सर्टिफिकेट जो मैंने प्रिपेयर कराया था, इन माय केस एज आई वाज अ परस्यूइंग स्टूडेंट, तो इस केस में ना डिग्री है, मार्कशीट है, तो कुछ तो हमें जस्टिफाई करना रहेगा। तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रिपेयर कराया था जिसे 3-4 नामों से जाना जाता है। होप सर्टिफिकेट कह लो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कह लो, या परस्यूइंग सर्टिफिकेट कह लो। तो ये सर्टिफिकेट भी मैंने जो है अपने ही कॉलेज से प्रिपेयर करवाया था। अब जब मैं कॉलेज गया इन सारे ही 3 सर्टिफिकेट्स को प्रिपेयर करवाने के लिए, तो वहां पर तो उन्होंने बोला कि मुझे हमें कंटेंट लिख के दो। तो उस टाइम तो उस दिन मेरा काम नहीं हुआ, तो नेक्स्ट डे मैंने फिर कंटेंट प्रॉपर प्रिपेयर किया। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस का भी कंटेंट प्रिपेयर किया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट का भी कंटेंट प्रिपेयर किया, और साथ ही साथ लास्ट में जो बोनाफाइड या होप सर्टिफिकेट है उसका भी कंटेंट प्रिपेयर किया। इन तीनों का कंटेंट प्रिपेयर करके मैंने उन्हें दिया, उनकी ईमेल आईडी पे मेरे प्रोफेसर्स को, और उन्होंने कॉलेज के लेटर हेड पर उन्हें प्रिंट कराया और सेल और सिग्नेचर करके मुझे दे दिया। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने रेडी कर लिया। अब बारी थी एप्लीकेशन की। तो मेरे थे 62%, तो मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई की। तो आई अप्लाइड एट दैट टाइम इन ऑलमोस्ट 4 यूनिवर्सिटीज में मैंने एप्लीकेशन की थी, जिसकी कॉस्टिंग मुझे समवेयर अराउंड 10,000 की आसपास की, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ इतना कॉस्ट किया था, क्योंकि एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज में, कुछ फ्री भी रहती है। वैसे आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड कि मेरा 3 यूनिवर्सिटी से रिजेक्शंस आ चुका था, सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी ने मुझे एक्सेप्ट किया क्योंकि मेरे ग्रेड्स कम थे, 62%। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो एंड सदर्न लाजियो में मुझे एक्सेप्टेंस मिली थी इन कोर्स मास्टर्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। तो ये सिनेरियो था, और एक ही यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन आया आउट ऑफ 4, बिकॉज परसेंटेज मेरे कम थे। और अब तो शायद इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना और मुश्किल हो गया, क्योंकि अब परसेंटेज क्राइटेरिया जो और बढ़ा दिया गया है। अब सबसे बेस्ट बात ये थी मेरे एडमिशन में कि ना तो मेरा कोई इंटरव्यू कंडक्ट हुआ,
और ना ही मेरा कोई टेस्ट हुआ। तो इसी की वजह से शायद मैं यहाँ पर आ पाया, और थैंक्स टू गॉड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैसिनो जिसने मुझे एडमिशन ग्रांट किया। नाउ दिस वाज माय एक्सपीरियंस। और एडमिशन लेटर आने में जो टाइम पीरियड लगता है वो समवेयर अराउंड मुझे लगा था 25 to 27 डेज का टाइम लगा था उस टाइम पर। अभी तो शायद ज़्यादा टाइम लगता है, 40 to 45 डेज लग जाते हैं। तो इस तरीके से मेरा इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया था। लिंक में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स गैदर कर सकते हैं। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स कैसे सर्च करते हैं उसकी भी लिंक में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी में। नाउ कुछ अगर टिप्स की बात करें तो मैंने आपको कहूँगा सबसे पहली टिप्स की यार आइल्स आप दे दीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पर चीजें काफी डिफरेंट थी। अभी जो है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आइल्स की रिक्वायरमेंट कर रही है, तो आइल्स दे देंगे तो बेटर होगा। क्योंकि अगर आपका जिस डिजायर्ड प्रोग्राम में, ठीक है, जिस भी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो उसमें अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट हुई तो आप फंस जाओगे। सेकेंड, अप्लाई कम से कम आप करिए 5 यूनिवर्सिटीज में, बिकॉज एक यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिजेक्शंस किसी भी बेस पर आ सकता है। शायद एसओपी में प्रॉब्लम हो, शायद आपका सीवी अलाइन नहीं हो रहा कोर्स से, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। तो एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करें ताकि कहीं से एक्सेप्टेंस आए। थर्ड, मैं रिकमेंड करूंगा कि यार उनके जो स्टूडेंट्स जिनके ग्रेड्स कम होते हैं, तो वो अगर एमबीए जैसे प्रोग्राम्स को टारगेट करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन प्रोग्राम्स में ज्यादा एप्लीकेशंस आती है अच्छे परसेंटेज वाली। तो आप उन प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन करें जिनमें थोड़े से इररिलेवेंट से हो, मतलब जिनमें ज्यादा एप्लीकेशंस ना जाती हो, जैसे यूरोपियन हिस्ट्री हो गया, या मेड इन इटली करके कोई प्रोग्राम्स होते हैं उसमें टूरिज्म में अप्लाई कर दिया, तो ऐसे कोर्सेज में। एंड फोर्थ रिकमेंडेशन होगी कि आप अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन करेंगे एडमिशन की उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि लास्ट में जो है सीट्स फुल हो जाती है तो फिर एडमिशन यूनिवर्सिटी के लिए देना ही पॉसिबल नहीं होता है। सो दिस वर सम ऑफ माई रिकमेंडेशंस जो आप फॉलो करके एडमिशन ले सकते हैं। एंड मैंने जैसे बताया कि मेरा परस्यूइंग चल रहा था, तो मेरी जो डिग्री आई थी और मार्कशीट आई थी फाइनल, वो लेट आई थी इन द मंथ ऑफ समवेयर अराउंड अगस्त। तो मैंने वीजा काफी लेट अप्लाई किया था, शायद मैंने फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में वीजा अप्लाई किया था, 26 अक्टूबर को मेरा वीजा आ गया था। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड इट वेंट थ्रू। तो आई थिंक कि ये वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, और अगर कुछ डाउट आता है एप्लीकेशन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।